अफू का कहना है कि अगर सुकून से रहना है तो जंगल में आ जाओ। जंगल की मिट्टी की ताजगी भरी खुशबू और पत्तियों की सरसराहट जैसी धुन एक अलग संसार का एहसास दिलाती है। अफू का मन ऊंची इमारतों, शोरगुल और भागती दौड़ती जिंदगी से बहुत पहले ही भर चुका था। अफू जंगल में छोटे छोटे घर बनाता है और जब उससे मन भर जाता है तो वह एक नया घर बना लेता है। इस बार उसने मिट्टी के अंदर घर बनाने का निश्चय किया। मिट्टी खोदते समय बहुत सी रुकावटें आती तो कभी हाथ थक जाते। कई घंटे लगातार खुदाई करने के बाद उसने अपनी लंबाई के बराबर एक गड्ढा खोद लिया। अब बारी थी छत बनाने की। अफू जीवित पेड़ों को काटना नहीं चाहता था, इसलिए वह गिरे हुए पेड़ों से लकड़ियां काट लाया। 4 लकड़ियों को मजबूती से बांधकर उसने एक मजबूत ढांचा तैयार कर लिया। अपना एक छोटा सा बिस्तर बनाने के लिए बराबर साइज की लकड़ियों को मिट्टी के अंदर ठोक दिया, जिससे एक साधारण बेड बनकर तैयार हो गया। घर में खाना बनाने के लिए एक चूल्हा भी होना चाहिए। अफू ने कुछ ही देर में मिट्टी के अंदर एक चूल्हा बना लिया। धुआं घर के अंदर न फैले इसलिए उसने बाहर एक चिमनी बनाकर चूल्हे से जोड़ दिया। सीढ़ियों को और मजबूत करने के लिए उसने छोटी छोटी लकड़ियों को इस तरह से लगाया कि चढ़ते उतरते समय मिट्टी न गिरे। फिर अफू घर की फर्श बनाने के लिए लकड़ी काटने निकल जाता है तो उसे एक सूखी हुई लकड़ी दिखाई देती है तो वह उसे तुरंत गोल शेप में काटकर इकट्ठा कर लेता है। अफू ने घर के अंदर तेजी से लकड़ियां बिछा दी और अब फर्श बनकर तैयार थी। जो लकड़ियां बच गई थी उन्हें वह मिट्टी के अंदर कुछ इस तरह से लगाता है जिस पर वह कैंडल जलाएगा। अफू बहुत ही सावधानी से हर काम किए जा रहा था। उसने लकड़ियों से एक छोटी सी टेबल बना ली और उसे घर में इस तरह से लगाया कि उसे आसानी से हटाया जा सके। अफू ने अंदर का काम लगभग पूरा कर लिया था। अब बारी थी छत बनाने की। अफू छत बनाने के लिए मजबूत लकड़ियां काट लाया जो छत के लिए ठीक थी। अफू लकड़ियों को जैसे जैसे रखता गया वैसे वैसे छत बनती चली गई। अफू चाहता था कि उसका आश्रय जंगल के वातावरण में घुल मिल जाए, इसलिए उसने छत पर सूखी लकड़ियों की छाल डाली, ऊपर से मिट्टी, फिर एक परत घास फूस की। इस तरह से उसका आश्रय पूरी तरह से गायब हो गया। जानवरों की तो बात छोड़ो, अब वह खुद ही ना भूल जाए कि उसका आश्रय कहाँ है। जंगल में अब अंधेरा होने लगा था। अफू ने जल्दी हाथ चलाकर एक छोटा सा दरवाजा बनाया और उसे भी पूरी तरह से छुपा दिया। बाहर से कौन जाने कि अंदर अफू का एक छत सा महल है जिसमें वह आराम से रह सकता है। अब रात भी काफी हो चुकी थी। अफू घर में कैंडल जलाकर घर को जगमगा देता है। ये घर इतना अच्छा लग रहा था कि मेरा मन भी यही रहने को कर रहा था। अब सबका फेवरेट काम खाना बनाना। उससे पहले आग जलाने के लिए अफू ढेर सारी लकड़ियां लेकर आता है। अफू का फेवरेट खाना है भुना हुआ गोश्त और उसके साथ कटे हुए टमाटर और कुछ खीरे, जिससे खाने का स्वाद और बढ़ जाए। अफू ने जब तक सलाद काटी तब तक उधर चूल्हे से गोश्त की खुशबू फैल गई। अफू ने आराम से बैठकर भरपेट खाना खाया। वह इतना थक चुका था कि बिस्तर पर जाते ही सो गया। पूरी रात बीत गई। जंगल में चिड़ियों की आवाजें गूंजने लगी। अफू सुबह उठकर दूसरी मंजिल पर निकल पड़ता है। अगर आपको प्रकृति के बीच रहना पड़े तो आप क्या करेंगे, कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते अगली वीडियो में।